ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना
भगवान से प्रीत ना हो, भगवान का भजन ना हो, नित्य स्वाध्याय ना हो, व्रत पूजा ना हो, जीवन में उपास व्रत ना हो, जीवन में शंकर जी की पूजा ना हो, तुलसी की पूजा ना हो, कभी कथा पुराण ना सुना हो, अध्यात्म ना हो, पशु जैसे जीवन जी रहे हो, बड़ों का सम्मान आशीर्वाद नहीं लेते हो, तो ऐसे लोगों की मृत्यु बहुत कष्टकारक होती है, बड़ी मरणांतक पीड़ा होती है। उस समय जीव तड़पता है कि मुझे दोबारा जन्म नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर जन्म लूंगा तो यही मृत्यु का दुख देखना पड़ेगा। इतनी कठिन पीड़ा से जीव गुजरता है। लेकिन जब भगवान के चरणों में प्रीत हो जाए, भजन का प्रभाव होने लग जाए, तो राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्न तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। जैसे हाथी के मस्तक पर ये माला टांग दिया जाए, हाथी के मस्तक पे माला कहाँ गिरेगा हाथी को पता चलने वाला नहीं, तो मस्त चाल में चला जाएगा। ऐसे ही भगवान का भजन करते करते मौत हो जाती है, जैसे परीक्षित जी को हो गई, पता ही नहीं चला। तो मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति देने वाला यदि संसार में कोई है, वो भगवत कथा है, वो संतों का ज्ञान है, वो विवेक है, जिसको हमको लेना चाहिए। सुख दुख के पीछे कभी नहीं जाना। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में ही गीता में कहा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत यदि भगवान का शरीर है ना, तो उसका हृदय गीता है। ये गीता का ज्ञान ही है, जिसके कारण 18 पुराण और 18 उप पुराण, 36 पुराण है। उसमें सबसे बड़ा पुराण यदि कोई है तो भागवत पुराण। क्यों? क्योंकि इसमें गीता है, इसमें भगवान का हृदय है। श्रीमद् भगवत गीता की कथा होने के कारण श्रीमद् भागवत सबसे पवित्र पुराण है। उस गीता में भगवान ने कहा एक सच्चे भक्त को कैसे होना चाहिए, भगवान की भक्ति करने वाले को कैसे होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं हम चंदन लगा लेंगे तो हम भक्त बन गए, हम माला जप लिए तो भक्त बन गए, हम सुबह शाम मंदिर जाने लग गए भक्त बन गए, हमने लाल पीला पहन लिया तो भक्त बन गए। पहली बात तो भक्त बदल नहीं जाता है। कहते हैं भगवान स्वयं किसी को अपनी ओर खींचता है ना, तब भगवान का भक्त है। सोई जानई जेहु दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। कौन जानेगा उनको? सो जाने, जिसको वो जन्मा दे वो जानेगा, और जो उसको जान लेगा वो उसी का हो जाएगा, फिर संसार उसे नहीं पाएगा। तो हम कैसे भक्त बने? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुख दुखे सने कृत्वा लाभा लाभो जया जय। भक्त बनने का एक रास्ता बताया है। सुख और दुख दोनों में समान भाव रखने का स्वभाव बना लो, तो आप भगवान के भक्त हो सकते हो। ज्यादा कठिन भी नहीं है और इतना सरल भी नहीं है। जितना सोचते हो उतना सरल नहीं है, लेकिन जितना कठिन समझते हो उतना कठिन नहीं है। देखो, जीवन में दुख आता है तो ठीक है भाई, दुख आया, भरोसा रखो कि दुख जाएगा, विचलित मत होना। कई लोग दुख आया तो भगवान को ही भूल जाते हैं, इतना भजन करते हैं बेकार है, इतना पूजा पाठ करते थे, दुख आ गया तो पूजा पाठ छोड़ दो, भटक गए। कई लोग दुख के कारण, एक आदमी मुझे मिला, वो कैंसर का मरीज था, हार्ट पेशेंट था शायद, हाँ हार्ट बीट का पेशेंट था, पल्स कमजोर थे, हार्ट बीट उसको था, तो वो ऑपरेशन करा के आया था। तो मैंने उसको कहा कि आप तो बहुत अच्छे आदमी, बड़े भक्त हैं। उसने कहा भक्त था, अब नहीं। मैंने कहा क्यों?
बोले वो हार्ट वार्ट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा शराब पीता हूं। एक आदमी तो बोला मैं तो दवा समझ के दारू पीता हूं। अच्छा, कई लोग ऐसे ही अंडा खाते हैं, कहते नहीं हमको तो डॉक्टर ने बोला है अंडा खाओ। डॉक्टर ने कहा थोड़ा मटन खाओ तो ठीक हो, मांस खाओ। आपको दुख आए तो धर्म छोड़ दोगे, दुख आए तो अपना स्वभाव छोड़ दोगे, दुख आए तो पूजा पाठ छोड़ दोगे, दुख आए तो अपना भोजन बदल दोगे, ये तो गलत है। भक्त का लक्षण बताया, दुख में भी सम हो, सुख में भी सम। आज दुख से डर के बहुत लोग भजन करते हैं, बहुत लोग करते हैं। लेकिन भजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम दुख से डरते हैं, और भजन इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि हम सुख चाहते हैं, क्योंकि भजन करने वाले का दुख ऐसे ही दूर हो जाता है और सुख तो अनायास उसके जीवन में आने लग जाता है। अनिश्चित आवे भरी आए, तो दोनों के लिए क्यों करना? तो फिर भजन क्यों करना चाहिए? भजन केवल अपने मन की शांति के लिए करना चाहिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए करना चाहिए। ये दुनिया की चीजें छोटी मोटी चीजें हैं, जिस भजन को करने से स्वयं भगवान मिल जाते हैं। ये ध्रुव प्रहलाद की कथा में आप सुन रहे हो, राजा इंद्र आया, ब्रह्मा आए, शंकर आए, कहा वरदान मांग लो प्रहलाद, वरदान मांग लो ध्रुव। लेकिन ध्रुव ने आंख भी नहीं खोली, कहा नहीं मुझे तो केवल भगवान की गोदी चाहिए। उसकी सौतेली मां ने कहा था कितने लालच दिए गए, लेकिन लालच में नहीं आया। आज हमको थोड़ा सा सुख मिले तो भजन छोड़ देते हैं, थोड़ा सा दुख मिले भजन छोड़ देते हैं, थोड़ा सा सुख मिले भूल जाते हैं, थोड़ा सा दुख मिले भूल जाते हैं। ये दोनों ही गलत है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।